न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हमारी ख़ास पेशकश CAA पर वबाल। सरकार ने संविधान पे हमला किया है। जी हाँ, मुल्क भर में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक बने हुए हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। तलबा के साथ साथ अब सियासी लीडरान भी मैदान में आ गए हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से ख़ास तौर से माहौल दिखा जा रहा है, इसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने ज़्यादा तशवीशनाक हालात क्यों पैदा हो गए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। इस वक्त ये आप जामिया की तस्वीरें देखिए किस तरह से आज वहाँ पर बिल्कुल हर तरफ हॉस्टल में सन्नाटा पसरा रहा। और उसके बाद कई तलबा ने यह भी कहा कि वो अब हॉस्टल खाली कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के लीडरों ने इंडिया गेट पर धरना भी इसी को लेकर दिया है। धरने की क़यादत प्रियंका गांधी कर रही हैं और धरने में कांग्रेस के आला लीडरान मौजूद हैं। प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, AK एंटनी और दीगर कई आला लीडरान धरने पर बैठे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि ये जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। उन्होंने जो मौजूदा क़यादत है, जो हुकूमत है, उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि दरअसल ये हमला आईन पर हमला है, यानी संविधान पर अटैक हुआ है। और उसी के तनाजुर में ये हमला इस तरह से हुआ है कि हॉस्टल्स में घुसकर पुलिस ने एक्शन लिया। जो प्रियंका गांधी का कहना था, उन्होंने तौर पर यह भी कहा है कि ये पहली बार आज़ादी के बाद देखा गया है कि किसी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तलबा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया गेट की तस्वीर है और इस पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वहां खुद मौजूद हैं। प्रियंका गांधी की क़यादत में ये धरना जारी है और इससे साफ ये एक मकसद निकाला जा रहा है, ये मतलब निकाला जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है इस पर जो स्टैंड ले रही है उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है और दूसरे लोगों का स्टैंड क्या है। ये एक विंडो में आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, सीधी तस्वीर जो बराह रास्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। हम आपको पहले सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस के दूसरे लीडरों ने इस पूरे धरने के ताल्लुक से पिछले 2 दिनों से जो हालात बने हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां पर पुलिस एक्शन की सख्त मजम्मत की गई है, उसको लेकर क्या कहा है। पहले इन लीडरों के बात को सुनिए। ये जो पुलिस ने कल लाठी चार्ज किया है दिल्ली जामिया के स्टूडेंट्स पे, लाइब्रेरी में, बाथरूम में, टॉयलेट में घुस के मारा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बगैर ऐसा किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस में जब कभी भी पुलिस को घुसना होता है उसमें अनुमति चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की, वाइस चांसलर की रिटर्न परमिशन चाहिए। यहाँ कोई ऐसी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को नहीं दी गई और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के बगैर पुलिस घुसी और कैंपस में जाकर, बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर और लाइब्रेरी में जाकर लड़के और लड़कियों को पीटा है। पूरा देश इसकी निंदा करता है। उन सारे छात्रों और युवाओं, पूरे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हैदराबाद से बंगाल और असम तक, जामिया मिलिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर IISc और TISS मुंबई तक, इन सारे छात्रों के पक्ष में हम बैठे हैं। किसी सरकार को यह अधिकार नहीं कि युवाओं की आवाज दबा सके, उनको बेरहमी से जानवरों की तरह पीटे, हॉस्टल और लाइब्रेरी के अंदर डंडे और अश्रु गैस चलाए और छात्रों पर अत्याचार करे, लड़कियों को पीटे, छात्रों को घसीट कर पीटे और युवाओं की बात ना सुने। एक अहंकारी शासक मोदी जी ने ये भूल गए हैं कि वो इन्हीं छात्रों और युवाओं की वोट से चुने गए हैं और जिस दिन ये खड़े हो गए उस दिन सरकार एक दिन भी सत्ता में नहीं रह पाई। देखिए, सरकार ने संविधान पे हमला किया है, बच्चों पे हमला किया है, विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया है। तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे। हमने बार बार कहा है इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और हम आपको बता दें कि दरअसल मुल्क के लगभग तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, हैदराबाद के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और लखनऊ में जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ, उसके साथ साथ नज़रतुल उलमा में, इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी और तमाम IITs, इसके अलावा TISS, ऐसे तमाम जगहों पर जामिया और अलीगढ़ में जो तलबा के साथ पुलिस ने एक्शन लिया है उसके खिलाफ
इसको लेकर एहतजाज चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इस ताल्लुक से एहतजाज हुआ, वहां पर आज पुलिस और तलबा के साथ झड़प की खबर थी। मैं इस वक्त सीधे रुख करता हूँ मुंबई का। मोहिउद्दीन वहां से हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मोहिउद्दीन मुंबई से जुड़ेंगे और खुर्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और कुछ देर में और अपने नुमाइंदों से जुड़ेंगे। रंजीता भी हमारे साथ मौजूद हैं अब इंडिया गेट के पास इस वक्त क्या धरने को लेकर सिचुएशन वहां, और साथ ही तारिक कमर लखनऊ से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मोहिउद्दीन आपके पास आ रहा हूँ। मोहिउद्दीन, मुंबई या महाराष्ट्र में इसको लेकर क्या सूरत हाल है, और लगातार कई जगहों से धरने की खबर आ रही थी, प्रोटेस्ट की खबर आ रही थी, इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है मोहिउद्दीन? कि मुंबई यूनिवर्सिटी में जो जी। है वो फिलहाल धरना खत्म हो चुका है। यहाँ पर फिलहाल जो माहौल है वो शांत माहौल है, पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी जो है वो तलबा तलबात जो है वो बाहर सड़कों पर जमा हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुंबई IIT, TISS और दीगर इलाकों में, महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में जो है वो ये दो धरने हैं, वो प्रोटेस्ट है, वो फिलहाल जारी है, और तलबा तलबात में अफरोश है, उसमें गाँव में गुस्सा है। उनका यही कहना है कि जो कैब है, जो CAA बन चुका है और जो NRC है उसको वापस लिया जाए, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो है जिस तरह से बर्बरियत हुई है दिल्ली पुलिस के ज़रिए, उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होना चाहिए, उसकी मजम्मत हो रही है। हमारे साथ जो है वो तुषार गांधी जी मौजूद हैं। तुषार गांधी जो मारूफ एक्टिविस्ट है, और उन्हीं के साथ साथ जो है वो गांधी जी के पड़पोते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आप भी मुंबई यूनिवर्सिटी में आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, आप किस तरह देखते हैं जो कैब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट जो है कुछ रंग ला पाएगा? ये प्रोटेस्ट हुआ है वही रंग लाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि किसी भी पैमाने पर, किसी भी संख्या में, तादाद में क्यों ना प्रोटेस्ट हो, लेकिन इस सरकार को जो ये लग गया है कि सबका समर्थन उनको मिल रहा है, वो उनको पता चले कि सब उनके साथ नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज के जो प्रोटेस्ट का, और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, उसमें सबसे अहम बात ये है कि युवाओं और विद्यार्थियों ने इसमें आगेवानी ली है, और वो इस पूरे अपना जज्बात, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट से। तो इससे आशा का किरण दिखता है कि हमारे देश का भविष्य महफूज है अभी। लेकिन देखा यह है कि गांधी जी की जो तालीमात हैं वो अदम तशद्दुद की तालीमात हैं, नॉन वायलेंट तालीमात है, लेकिन हमारे कैंपस में जो है वो तशद्दुद बर्पा हो चुका है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें या दूसरे कैंपस की बात करें तो वहाँ पर जो है वो हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जो है वो गांधी जी की तालीमात बहुत याद आती है? ये ज़रूरी है कि ये जो विद्रोह है वो भी शांत और अहिंसक स्वरूप से लड़ा जाए, क्योंकि अगर हम हिंसा पे आमदा हो जाएंगे तो हम इसको टिका नहीं पाएंगे, इस विद्रोह को। और इसीलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये लंबा विद्रोह है, ये जल्दी से, इसका अंजाम जल्दी आने वाला नहीं है। इस सरकार को उसकी नींद में से उठाने की बहुत जहमत करनी पड़ेगी, और जो लोगों के खिलाफ, अपने राष्ट्र के खिलाफ, और सबसे अहम मुजाहिरे हो रहे हैं ये इस बात को लेकर हो रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक कानून लाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। तुषार गांधी साहब, इस बारे में क्या कहेंगे? ड्यूटी बन जाती है। जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पूरे मुल्क में, और उसकी शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी से, इनके बारे में कहना है कि ये कानून जो है वो जो कैब और NRC कानून जो है वो दस्तूर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई सही बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है? पार्लियामेंट में तो आजकल ब्रूट मेजॉरिटी से सब पास किया जाता है, डिबेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, भाषणबाजी होती है, और फिर सब भेड़ बकरियों की तरह जो सांसद है वो वोट कर देते हैं। सांसद बेमायने हो गई है। अब अगर भारत को बचाना है तो हमको सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, और जनता को अपना जो संवैधानिक हक है, अधिकार है, जो प्रजासत्ताक में होता है, वो निभाना पड़ेगा। अच्छा, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया है उसमें आपको खामियां क्या लगती है आपकी बात की? ये पहली दफा है कि जब आजाद भारत में हम लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, धर्म के आधार पर या रीजनैलिटी के आधार पर इनको एक्सक्लूड। हमारे संविधान का जो सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत है, वो सबको साथ मिलाना है, सबको साथ लेके चलना है। ये पहला कानून भारत सरकार ने आजाद हिंद में बनाया है जहां वो लोग पक्षपात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कि मामला अब कोर्ट में जा चुका है। तुषार गांधी को कितनी उम्मीद है? कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो भारत का
संविधान है वो उसकी आत्मा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये मामला, दो सवाल मेरे बहुत अहम है। पहला सवाल ये कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीद है? और बहुत से लोग जो है इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि इस बिल का बाइकआउट किया जाना चाहिए, इस कानून का बाइकआउट किया जाना चाहिए। तो दोनों मामलों पे आपकी राय क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों तरीके से इसकी मुखालफत होनी चाहिए, इसके विरोध होना चाहिए। अगर जुडिशरी का सहारा मिलता है तो वो भी लेना ज़रूरी है, पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जुडिशरी का जो मामला होता है वो लोग सिर्फ कानून की जो शर्तें होती है, कानून की जो एक्ट्स होते हैं उसके दायरे में रहकर ही अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। इस वक्त मुझे सीधे रुख करना पड़ेगा दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे खुर्रम मौजूद है जामिया मिलिया के करीब ही। खुर्रम, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? और ये खबर आ रही थी कि जामिया जो है वो लगभग खाली हो चुका है या स्टूडेंट्स वहां से जा रहे हैं, खौफ का माहौल है। इस वक्त आप वहां क्या देख पा रहे हैं? देखिए विशाल, अभी तक जो जामिया के तलबा हैं, तालिबात हैं, वो अभी तक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाने की कोशिश करें। यहां से कुछ दूरी पर, यानी कि 300 मीटर की दूरी पर लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास इस तरह की इत्तला आई थी कि वहां पर प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार सुबह से एनआरसी के खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। और खासतौर से दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की बर्बरियत का कल इजहार किया, जिस तरह से कहर टूटा तलबा के ऊपर, तालिबात के ऊपर, उनके लाइब्रेरी में पुलिस के लोग पहुंच गए, वहां पर टीयर शेलिंग की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, तो बहुत सारे तलबा उसमें जख्मी हुए थे और इस वजह से कैंपस खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, लेकिन कोई जबरदस्ती ना होने की बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर तलबा हैं, शायद वो कैंपस खाली कर रहे हैं। तो इस 5 जनवरी तक आपको पता ही है, पहले ही छुट्टी कर दी गई है। जो एग्जाम थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। बहुत सारे जामिया के तलबा वो मौजूद हैं जिन्होंने कल जो कुछ हुआ, कल जो चंद घंटे गुजरे हैं जामिया के ऊपर, जामिया के तलबा तालिबात के ऊपर, वो काफी भारी थे। वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने खुद उन लम्हात को सहा है। किस तरह का डर था, क्या कुछ चीजें थी, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताइए कल आप लोगों ने क्या सहा, क्या हुआ था? हम लोग आराम से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते करते जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हम पर, उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हम पर, और उसके बाद जो है लाठी चार्ज कर दी गई। ये नहीं देखा गया कि कौन लड़का है कौन लड़की है। बुरी तरीके से जो है सबने मारना स्टार्ट कर दिया। बुरी तरीके से हम पे इतना मारा कि लड़कियों को पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो बिल्कुल मना कर रही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती मारा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी और अमित शाह के कहने पे किया गया है। मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये चीजें शेयर करें, ताकि जो जामिया है और बाकी एमयू है, मुस्लिम इदारे जितने भी हैं, सबको बातें ये हो रही हैं कि मुजाहरा कोई करे लेकिन उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे वीडियो आए जिसमें तशद्दुद दिखाई दिया, कई जगह पर बसों को जला दिया गया। ये किस तरह से हुआ? बसों को जो है जामियंस ने नहीं जलाया, बसों को जो है पुलिस वालों ने जलाया। पेट्रोल डालते हुए मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। हम लोग जो भाग रहे थे, जो हमें दौड़ाया गया है, दौड़ते दौड़ते हम लोग लाइब्रेरी तक गए हैं। लाइब्रेरी में छुप कर बैठे हुए थे टेबल के नीचे, वहां से घसीट के लाए हैं, और नहीं हम लोग निकले थे तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हम पे। ये लड़ाई कहां तक जाएगी? देखिए, ये लड़ाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, अपोज द CAB, तब तक ये लड़ाई हमारी जाएगी। तब तक हमारी लड़ाई जाएगी। और ये हमारी लड़ाई अभी भी हमारा मुद्दा वही है, हम मुद्दे से नहीं भटके हैं। CAB इनको वापस लेना है, NRC हम लागू नहीं होने देंगे। या तो आप सबके लिए कीजिए या किसी के लिए मत कीजिए। और जो कल दिल्ली पुलिस जो कैंपस में घुसी, कैंपस में आप किसी भी हाल सूरत में नहीं घुस सकते। वो कैंपस में घुसे हैं, कैंपस में घुस के उन्होंने लड़कों किसी को नहीं देखा, जो मिला है उसे मारा है इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने। और ये कह रहे हैं कि हमने जवाबी हमला। आप 2 ऐसे पुलिस वाले बता दें जो घायल हुए हैं, और हमारे तरफ से 50 हॉली फैमिली में भर्ती, यहाँ हॉस्पिटल है, वो सब जगह भर्ती। इन्होंने झूठा हम पे इल्जाम लगाया, और कुछ मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ हम गलत हैं। यहाँ पर तालिबात हैं, उनका रोल काफी मजबूत तरीके से रहा है। आप आगे आ जाइए, मुझे बताइए तालिबात का किस तरह से रोल रहा है इस पूरे प्रोटेस्ट में, और आगे आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है। मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आई हूँ। यहाँ बहुत गलत हो रहा है, स्टूडेंटों को इतना मारा गया है,
पुलिस वालों ने इतना मारा है। और फिर देखिए हमारा जो भी मतलब वो है, हमारा मकसद ये है कि हम इसको शांतिपूर्ण से आगे लेके चलेंगे। कल भी हम इसको शांतिपूर्ण लेके चल रहे थे, पूरा जामिया पीसफुल अपना प्रोटेस्ट कर रहा था, ये जबरदस्ती अंदर घुसे। ये लगभग 2 किलोमीटर आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लगभग वो पूरा 2 किलोमीटर अंदर घुसे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। दिल्ली पुलिस हम 4 दिन नहीं, ये 4 दिन तक नहीं, जितने दिन तक चलेगा, जब तक ये लोग कैब वापस नहीं लेंगे, एनआरसी वापस नहीं लेंगे, हम लोग इसी तरीके से दिन रात यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन चाहे अपने लिए खुद को हम शहीद करते हैं, लेकिन यहीं पे रहेंगे जा रहे हैं आखिरी दम तक। जामिया लेकिन आप लोग तो हॉस्टल खाली कराया जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं, ऐसे कैसे ये मूवमेंट चलेगा? एक जामिया के इदारे को जो है बंद किया गया है, लेकिन आपने देखा हजारों की तादाद में फिर अगले दिन खड़े हो गए सारे के सारे। तो ऐसे जामिया बंद होने वाला नहीं, ऐसे जामिया आप बताइए। मैं जामिया का एक्स स्टूडेंट हूँ। जब मैंने देखा ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर, तो मेरा खुद दिल गवारा किया कि मैं यहाँ आऊँ और इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएं, ताकि हम इस लड़ाई को, अपने हक को मांग सकें। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट घायल हुए हैं उन सब के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकें। जैसे कि अभी कल एक स्टूडेंट हैं LLM के, मिनहाजुद्दीन, उनकी आँख में चोट लगी थी, उनकी आँख खराब हो चुकी है। वो एम्स में, उनको वहाँ पे बेड भी नहीं मिला है और वो ऐसे ही हैं अभी, उनको दूसरी आर्टिफिशियल आँख लगानी पड़ेगी। आप देखिए हालत इस तरीके से हो चुके हैं। अभी भी स्टूडेंट्स का जमावड़ा है। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, हमारा ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। खुर्रम, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की क़यादत में इंडिया गेट पर धरना दे रही है और प्रियंका गांधी के अलावा और कई वहां पर बड़े चेहरे कांग्रेस के जो है वो मौजूद हैं। उसमें सुरजेवाला भी है, गुलाम नबी आजाद भी है, AK एंटनी भी है और काफी बड़ी तादाद वहां पर है कांग्रेस लीडरों की। दरअसल बताया जा रहा है कि ये एक अलामती धरना है जो गालिबन 6 बजे तक चलेगा। मैं इस बारे में मजीद तफसील के लिए बात करूंगा अपने नुमाइंदे रंजीता से। रंजीता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो ये बताएं कि इस वक्त ये जो धरना जो बताया गया था कि एक सिंबॉलिक होगा, किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रही हैं वहां पर और क्या कुछ कहा है वहां लीडरों ने? रंजीता को मेरी आवाज अभी नहीं मिल पा रही, हम फिर कोशिश करेंगे रंजीता से जुड़ने का, लेकिन तब तक मैं आपको प्रियंका गांधी का एक बयान सुना देता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये शुरुआत हुई थी अलामती धरने की, उसके बाद काफी भीड़ वहां जमा हो गई और मैं प्रियंका गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था धरने के शुरुआत से पहले वो आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, सरकार ने संविधान पे हमला किया है, बच्चों पे हमला किया है, विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया है। तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हमने बार बार कहा है इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, सरकार ने संविधान पे हमला किया है, बच्चों पे हमला किया है, विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया है। तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे, हमने बार बार कहा है इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो प्रियंका गांधी के बयान आपने सुना, उनका सीधे तौर पे कहना है, जैसा प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर यह हमला किया है और स्टूडेंट्स के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉस्टल में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर उनके साथ ये पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, ये उनका कहना है। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से बात करने की, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ में भी इसको लेकर काफी वहां पर एहतजाज रहा। लखनऊ में कल शाम से ही, देर शाम से जब वहां ये खबर पहुंची कि जामिया के तलबा के साथ पुलिस एक्शन इस तरह से हुआ है, तो कई बार ये खबरें आई कि नदतुल उलमा और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी उनके तलबा जो है वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें काफी अच्छे तरीके से समझा बुझाकर उन्हें अपने कैंपस में ही रहने दिया। लेकिन कई बार बीच बीच में ये खबरें आई कि वहां से फिर से कोशिश हुई है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं सीधे जुड़ रहा हूं अपने नुमाइंदे तारिक कमर के साथ जो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। तारिक, लखनऊ से और आसपास के कुछ हिस्सों से भी इसको लेकर काफी खबरें आ रही थी कि माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि जामिया और AMU में पुलिस एक्शन खिलाफ दूसरे तालीमी मराकज के तलबा भी जो है वो एहतजाज पर शामिल हो रहे हैं, एहतजाज करना चाहते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ विशाल, देखिए जैसा कि आप दिखाते भी रहे हैं और हम भी सुबह से मुसलसल बता रहे हैं कि ये जो एक पूरा मंजरनामा है ये ठहरने का नाम नहीं ले रहा है और रह के तशद्दुद बर्पा होता है और वो भी तशद्दुद है। उसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए ये भी है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियोज पुलिस की बर्बरियत के जालिमाना सलूक से वायरल हो रहे हैं, उनके लेके गमो गुस्सा बनता है और जाहिर है कि तलबा और तालिबात जब उन मनाजिर को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये
हमारे ऊपर हमला है, हमारे मुल्क पर हमला है, हमारे दस्तूर पर हमला है, तो उसमें शिद्दत इख्तियार करते हैं, वो लोग सड़कों पर आना चाहते हैं। हालांकि देखिए जहाँ तक नदवा का ताल्लुक है तो मैं बता दूँ कि रात 12-1 बजे तक मैं नदवा के ट्रेनिंग सीट में मौजूद था, जहाँ पर फिर बाद में गेट बंद कर दिया गया। वहाँ पे उलमाए कराम मुसलसल तलबा को समझाते रहे और उनकी समझाने दिया गया और पुलिस की फोर्स बाकायदा तौर पर तैनात की गई, लेकिन वो रात भर का हंगामा इसी तरह चला तो सुबह फिर वही शिद्दत इख्तियार की। तारिक, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ रंजीता जुड़ चुकी हैं, जो इंडिया गेट पर कांग्रेस का एक धरना चल रहा है अभी प्रियंका गांधी की क़यादत में, जरा उस पर तफसील ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे तारिक। रंजीता, ये जो धरना है बताया जा रहा था कि ये अलामती यानी सिंबॉलिक धरना है, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब खुलकर सीएए का विरोध कर रही है, मुखालफत कर रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पर और खासकर कांग्रेस की जो नाराजगी है वो जब कल जो जामिया में छात्रों के साथ पुलिस ने कार्रवाई की है उसको देखते हुए कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। अभी मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हो, AK एंटनी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, KC वेणुगोपाल जो, इनके अलावा PL पुनिया, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, जितने बड़े नेता जो कांग्रेस के जहन में हमारे आते हैं वो तमाम नेता यहाँ। जी रंजीता, तो वहां पर कुछ सिग्नल की दिक्कत पेश आ रही है और हमारी कोशिश थी कि हम सीधे आपको वहां से रूबरू कराएं। इसके लिए हमने बार बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वक्त अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं और कई बड़े वहां पे आपको कांग्रेस के लीडर वहां पर नजर आ सकते हैं। इसमें अहमद पटेल नजर आ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, AK एंटनी है, सुरजेवाला हैं, और इस तरह से वहां पर एक अलामती धरना जो चंद लीडरों से शुरू हुआ था वो अब एक बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहां पर अब कांग्रेस पार्टी ने खुलकर एक स्टैंड ले लिया है कि CAA का वो मुखालफत करेगी? क्योंकि जिस तरह से कई स्टेट से खबरें आ रही थी कि वो अपने यहां पर NRC या CAB को लागू नहीं होने देंगे, उसके भी कुछ कानूनी पेच है, तो क्या अब ये स्टैंड लिया जाएगा कि कुछ ऐसे ही खबर अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ताल्लुक से भी आएगी? हम इस बारे में मजीद बात करेंगे रंजीता से जब वो हमारे साथ जुड़ती हैं। फिलहाल हम एक बार फिर बहुद्दीन के पास चलते हैं। बहुद्दीन, ये जो तुषार गांधी ने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने को लेकर है, मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो उन्हें कितनी उम्मीद इससे नजर आ रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि तुषार गांधी ने हमसे बात करते हुए एकदम साफ बात ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट जो चलती है वो दस्तूर हिंद से चलती है, आईन हिंद से चलती है, और आइन ने जो है वो इस बात की इजाज़त दी है, इस बात की जो है वो हुर्रियत दी है कि हर शहरी जो है अपने हुकूक के साथ यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जो दस्तूर की जो बुनियाद है, दस्तूर की बुनियाद के साथ जो है वो इस बिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इस बात की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से उनको इस बात की उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस कानून को जो है वो निकाल के फेंक देगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, अगर उनकी बात की जाए, पिछले निकाह दिखाए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है बहुत ही ज़्यादा समर आवर नहीं है और उनके फैसलों से जो है लोगों को भी तकलीफ हुई है। उनका साफ ये कहना है कि सिविल नाफरमानी और गांधी जी के रास्ते को अपनाया जाए और इस जो तहरीक है इसको मजीद अवामी तहरीक बनाया जाए, क्योंकि ये तहरीक जो है वो पल भर में खत्म होने वाली नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है बहुद्दीन, शुक्रिया। मैं फिर से एक बार रुख करूंगा लखनऊ का। इससे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन दोनों जगहों पर जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिसिया एक्शन के खिलाफ तलबा जो है वो इजहार यकजहती कह रहे हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लखनऊ की सिचुएशन क्या है, वहां के बारे में मैंने अभी तारिक कमर से बात की थी। तारिक कमर साहब, मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं, BHU में भी इसके खिलाफ आवाज उठी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कल से ही यह खबर आ रही थी कि BHU के भी तलबा जो है वो इजहार यकजहती कर रहे हैं और वहां भी इसको लेकर आवाज उठी है। क्या तारिक कमर, आपको कुछ वहां की खबर मिल पा रही है कि BHU में या फिर कुछ और दूसरे शहरों में किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं? DGP की तारीफ की जा रही थी कि उन्होंने लखनऊ को काफी हिकमत अमली से जो है वो संभाला है।
हाँ देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत अहम भी है आपका विशाल। उसकी वजह यह है कि ये जो कुछ जमातें हैं या यूँ कहिए कुछ अनासिर हैं, समाजी अनासिर, वो इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं। लेकिन तलबा जो हैं वो इसको आईनी दस्तूर की रोशनी में ही देख रहे हैं। वो यही मानते हैं कि दस्तूर पर हमला है। हालांकि देखिए कुछ बयान ऐसे भी आए दरमियान में जो सियासी बयान थे, जिनकी बुनियाद पर इसको एक हिंदू मुस्लिम फरीक के तौर पर देखने की कोशिश की गई, लेकिन उसको बहुत सख्ती से तलबा ने खुद मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि देखिए लखनऊ का मंजरनामा हमारे सामने है कि यहाँ पर पहले नदवतुल उलमा से ये सिलसिला शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और फिर शाम के वक्त में बाकायदा उस रोड पर भी पहुंचा जहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी कायम है। अच्छा, दूसरे जो फरवजवार के शहर है वहाँ से भी यही तमाम तर इत्तलात आ रही हैं कि लोगों में बिलखुसूस तलबा में बड़ा गम गुस्सा है। वो चाहते हैं कि ये आईन और दस्तूर के खिलाफ जो आवाज़ उठी है ये आगे तक जाए और ये इतनी बुलंदी तक जाए कि इस पर हुकूमत की गिरफ्त को मजबूत किया जा सके। तो देखिए अपने आप में ये जो है ये हम आहंगी का एक पैगाम है और बिलखुसूस ये हम आहंगी उस नौजवान नस्ल के साथ है कि जिसने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। और यही वो लोग हैं जो आने वाले कल का मुस्तकबिल बनेंगे, यही वो लोग हैं जिन्होंने इस हुकूमत को मजबूती दी थी। तो देखिए जहाँ जहाँ कहीं इनको ये एहसास हो रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जहाँ जहाँ इन्हें ये एहसास है कि मुल्क के आईन और दस्तूर से कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ जहाँ इन्हें ये एहसास है कि हमारे मुस्तकबिल को अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है, वहाँ वहाँ ये आवाज़ें शदीद होती जा रही है। ये आवाज़ें किसी एक मखसूस तबके की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है, बल्कि ये आवाज़ें उस पूरी हिंदुस्तान नदवा के बारे में खबर थी तारिक कमर साहब के वहाँ तातील दे दी गई है, छुट्टियां दे दी गई हैं, तो क्या तलबा वहां से जा रहे हैं या भी वो कैंपस में है? क्या इसकी सदाकत है? देखिए नदवा ने 5 जनवरी तक के लिए बाकायदा तौर पर इस अहकाम के साथ ये वाज़ेह किया था कि 5 जनवरी तक छुट्टी है और आप अपने लोगों घर को चले जाएं। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी नदवा का दौरा किया, वहाँ पे हमें अगर कोई मंजर दिखाई नहीं दिया कि जिससे बाकायदा हम कह सकें कि तलबा ने अपने घरों को जाना शुरू कर दिया है। अच्छा, यही सूरत हाल इंटीरियर यूनिवर्सिटी की है जहाँ पर 3 रोज की छुट्टी जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान की गई है, लेकिन वहाँ से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया है कि तलबा ने हिजरत शुरू कर दी हो अपने घरों के लिए। तो देखिए अभी जो गम गुस्से का मामला है वो तलबा में बदस्तूर बरकरार है। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने भी बड़े मुस्तैदी से काम किया है। जो हमारी बीजेपी से बात हुई थी उन्होंने भी यही कहा है कि हर जी तारिक कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कोशिश इस बात की हो रही है कि एहतजाज आईनी हक है, लेकिन एहतजाज के साथ तशद्दुद की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। पल पल अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।